अखिलेश यादव कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। मैनपुरी गढ़ है और इस बार जो उनके गढ़ हैं उनकी कम से कम 5 सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। अमन, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है और हम 5 तस्वीरें जरा आपको दिखा रहे हैं अब तक सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर अब तक क्या हुआ है। तो सबसे पहले 7:45 पर, जैसा कि अमन ने बताया, प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट किया। उनके भाई पीछे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। अमित शाह वहां से कैंडिडेट हैं और वो भी वहां, उनकी भी मौजूदगी थी और बड़े भाई के पांव छुए। और अमन, इस बार थोड़ा भावुक पल भी जरूर प्रधानमंत्री के लिए होगा, क्योंकि पिछले कई चुनावों में हमने देखा जब चुनाव होता था तो प्रधानमंत्री सबसे पहले अपनी मां के घर जाते थे, उनके पांव छूते थे, लेकिन आज मां को कम से कम उन्होंने बहुत मिस किया होगा। ये तस्वीर को स्क्रीन पर रखिएगा पंकज। जो दिव्यांग जो आप देख रहे हैं ना जी, ये बच्ची जो महिलाएं ये देख नहीं सकती हैं जी, मगर प्रधानमंत्री को देखने आई, छूने आई, महसूस करने आई। प्रधानमंत्री उनसे जाके मिले। ये महिला देख नहीं सकती हैं और फिर इनका हाथ पकड़ा और इनसे जाके मिले, नंबर 1। नंबर 2, जो नीचे देख रहे हैं बच्ची से मिले, ऑटोग्राफ दिया और राखी भी बांधी। आज एक बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षा सूत्र बांधा। ये जो आप देख रहे हैं, एक बच्ची से मिले, एक दिव्यांग से मिले, ऑटोग्राफ दिया, बच्चे को गोद में खिलाया और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आज की जो थी वो अभी हम संभवतः दिखाने की कोशिश करेंगे। रक्षा सूत्र महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज बांधा। और अमन देखिए, ये चीजें प्रधानमंत्री की हैं जो उनको बाकियों से अलग करती है। ये जो पर्सनल कनेक्ट है उनका, इसको छू पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये उनकी खासियत है प्रधानमंत्री की। तो 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाया। अब जरा फिर एक बार रुक करते हैं अपने सहयोगियों का। रवि हमारे साथ हैं। रवि, अभी आपके पीछे काफी शांति नजर आ रही है। देखिए पंकज, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस समय मैं मध्य प्रदेश के गुना संसदीय सीट पर मौजूद है एक मतदान। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडल पोलिंग स्टेशन है जहां पर ये उम्मीद की जाती है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। लोगों को एक तरीके से आकर्षित भी किया जाता है, तो पूरी तरीके से सजावट भी की जाती है, सजाया जाता है, जिससे कि बड़ी संख्या में वोटर्स यहाँ पर रुक करें। अब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे हमने बात किया, क्योंकि 2019 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी से वो हार गए थे। लेकिन इस बार पार्टियों की अदला बदली है। जो राव यादवेंद्र यादव हैं वो पहले बीजेपी में थे, इस बार कांग्रेस में है। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, अब इस बार बीजेपी में है। लेकिन अब इस बार थोड़ा सा समीकरण बदला हुआ है और उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि आर पार की लड़ाई होती है। विधानसभा चुनाव में भी वो डटकर मुकाबला कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर प्रचार के लिए जाते थे। और ये कोई भी लड़ाई, कोई भी चुनाव वो छोटा या बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर तमाम जो वोटर्स हैं उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपने वोट दे दिया कि अभी आई? देने जा रहे हैं। अच्छा, देने जा रहे हैं। थोड़ी गर्मी है तो कम संख्या दिख रही है यहाँ पर। आ रहे होंगे, धीरे धीरे शाम तक आएंगे कुछ लोग। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रतीक्षा दुबे। क्या पहली बार वोटर है? या जी, पहली बार। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं यहाँ गुना में? गुना में अभी तो मैं देखना चाहूंगी, रोजगार के मुद्दों पे बात करना चाहूंगी। युवाओं को रोजगार अभी कम मिल रहा है, तो उसका मुद्दा मैं उठाना चाहूंगी। डेवलपमेंट हुआ है कि? डेवलपमेंट हुआ है, पर और करने की जरूरत है, अभी और भी करने की जरूरत है। देखिए, जो युवा है वो रोजगार और डेवलपमेंट का मुद्दा एक बार यहाँ पर दिखाया कैमरा पर्सन कमल देव। एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया है जो आकर्षण का केंद्र भी रहता है, क्योंकि जो लोग भी वोट देने के लिए आते हैं या फिर वोट दे देते हैं तो यहाँ पर जरूर आते हैं अपनी एक यादगार और लम्हा तस्वीरों में कैद करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति शुक्ला है। आपने तस्वीरें ले लिया? यस। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे यहाँ पे? मैं ये मुद्दे तो कुछ भी नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है। हाँ। और मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। अच्छा, हाँ। कम संख्या दिख रही है। रवि, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, सेल्फी पॉइंट बना है और ये इलेक्शन कमीशन की बात तारीफ करनी होगी कि कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें, यानी जो पोलिंग बूथ हैं उनमें बहुत सजावट कर दी जाती है और कुछ इनाम भी कई जगह रखे जाते हैं। तो ये बड़ा अपने आप में इंटरेस्टिंग बनाता है चुनाव को। और तीसरा चरण का मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जब अपना वोट कास्ट किया तो हमने तस्वीरें दिखाई, छोटे से बच्चों से मिले, ऑटोग्राफ दिए और एक दिव्यांग महिला से भी उन्होंने भेंट की। लेकिन क्या कहा उन्होंने, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान
ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी है। अब देखिए, इन चुनावों की अगर बात की जाए तो मोदी के 10 मंत्री, मतलब मोदी सरकार के 10 मंत्री इन चुनावों में हैं। मैदान में 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनके जरा नाम बता दें दर्शकों को। अच्छा, मैं अमित शाह, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, एसपी सिंह बघेल, प्रहलाद जोशी, पुरुषोत्तम रुपाला, श्रीपद नायक, भगवंत खुबा और देबू सिंह चौहान। 10 मंत्री, हैवी वेट है। हैवी वेट। और आज का जो तीसरे चरण का मतदान है, और 4 पूर्व मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से, नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग और बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के नारायण राणे। जी हाँ, नारायण राणे जी, महाराष्ट्र के नारायण राणे। अच्छा, एक बार बदायूं का रुख कर लेते हैं। जसप्रीत है, क्योंकि बदायूं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बदायूं में बीजेपी ने उम्मीदवार बदला। बिल्कुल, बीजेपी ने उम्मीदवार बदला है। और क्या, अच्छा, यहाँ पर भी बड़ा ठंडा माहौल लग रहा है जसप्रीत। वैसे गर्मी है लेकिन माहौल ठंडा है। हाँ बिल्कुल अमन, मैं आपको बताऊं, जो आपने पहले कहा बीजेपी ने उम्मीदवार बदला, हॉट सीट इसलिए है क्योंकि जब से आजादी के बाद से अभी तक हम देखें 2 ही बार बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। 1991 में जब चिन्मयानंद सांसद बने और 2019 में जब संघमित्रा मौर्य बनी, और कांटे का मुकाबला था। 18,000 वोटों से लगभग जीत दर्ज की थी। अब आपने ठंडे माहौल की बात की, क्योंकि देखिए 10 बज चुके हैं, अब गर्मी बढ़ रही है, लेकिन ये वो लोग हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये बूथ नंबर 6 है जो पहले ईवीएम यहाँ पर खराब हुई थी। अब देखिए कि यहाँ पर जागरूक भी है मतदाता। आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, फिर भी आप वोट डालने पहुंचे? जी हाँ। जी हाँ। कहाँ से आए हैं आप? यही चंद्रनगर से। अच्छा, कितनी देर हो गई आपको अभी आए हैं? अभी आए 5 मिनट हुए हैं। अच्छा, क्या दिमाग में चल रहा है वोट डालने से पहले? नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ वोट देना है, सोचा हुआ है। अच्छा, नाम नहीं बताना वैसे भी। सब ठीक है यहाँ पे? सब बढ़िया। सब बढ़िया है। कुछ हुआ, विकास वगैरह हुआ है इलाके में? खूब विकास हुआ है इधर, खूब विकास हुआ है। जरा जसप्रीत, हम लौटेंगे आपके पास। एक इंपॉर्टेंट पिक्चर है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए, आज जो दिग्गज हैं उनमें प्रधानमंत्री को हमने दिखाया, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया सुबह 7:45 में अहमदाबाद में। और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे अपना वोट कास्ट करने के लिए आए। कांग्रेस अध्यक्ष हैं और अभी अपना वोट कास्ट करेंगे। और फिर कुछ दूरी पर जाकर हमने देखा, चूंकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होती हैं तो नेता जरूर अपनी बाइट देते, देखना होगा कुछ इंटरेस्टिंग अगर मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं या फिर नहीं, उन पर भी नजर रहेगी। लेकिन ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना मत का प्रयोग करने आए हैं। और ज्यादा से ज्यादा न्यूज 18 इंडिया के जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है और आपका हक है, क्योंकि आपका एक वोट बेशकीमती है, तो अपने वोट का प्रयोग